बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। दोस्तों, कल मैंने आपको डेंगू मच्छर के बारे में बताया था। डेंगू मच्छर थोड़ा सा डेंजरस होता है और अगर डेंगू फीवर हो जाए आपको, तो आपने किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है और कौन सी जो आपने एहतियातें बरतनी हैं, उसकी अलामात मैंने आपको बताई थी। कुछ एहतियातें ये हैं कि आप अगर कपड़े शपड़े पहनते हैं तो वो भी आप कोशिश करें मुकम्मल कपड़े पहनें, सॉक्स इस्तेमाल करें, शूज़ पहनें, सैंडल वगैरह आजकल इस्तेमाल ना करें। ऐसी तमाम सिचुएशन से आप खुद भी बचें। अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो बाहर कोशिश करें कम निकलें, ताकि अगर आपको दोबारा कोई आम मच्छर काट कर किसी और को अगर काटेगा तो फिर भी डेंगू फीवर जो है ये फैलने का ख़तरा होता है। डेंगू फीवर जो है ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। इसकी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है यूपिटोरियम बर्फ़। यूपिटोरियम बर्फ़ बहुत अच्छी मेडिसिन है, डेंगू फीवर को बहुत जल्द कंट्रोल करती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कँपकँपी है और दर्दें भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपने इसको क्या करना है, 200 पोटेंसी में लेकर आपने रोज़ाना इसको सुबह-सुबह 2 से 4 ड्रॉप्स आपने थोड़े से पानी में, नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 से डेढ़ हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको ये बहुत जल्दी रिकवरी देगी। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार, बदन दर्द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लागरपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर इसके साथ-साथ प्यास बहुत ज़्यादा है और बुखार बार-बार आता है, तो फिर आपने एक मेडिसिन इसके साथ-साथ लेनी है, जैल्सिमियम। जैल्सिमियम को आपने 30 टेंसी में लेकर सुबह, दोपहर, शाम 3 से 5 ड्रॉप्स 1 से 2 टेबलस्पून पानी में डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कोशिश करें खाने से 1 घंटे के बाद तकरीबन ले लें, या पहले भी आप ले सकते हैं, लेकिन नाश्ता करके मेडिसिन लें, थोड़ी देर के बाद लें। बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जितना आप इसको खाने से वक्फे के बाद लेंगे, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत जल्द आपको ये रिकवर करेगी इंशाल्लाह। तीसरी मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ये आपकी जितनी वीकनेस, कमज़ोरी और इस फ़ीवर के अगेंस्ट आपको बहुत ही क़ुव्वत मुदाफ़अत मुहैया करेगी, आपके जिस्म को ताकत देगी। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है करिका पपाया। करिका पपाया को मदर टिंचर फॉर्म में लेकर आपने 15 से 20 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करने हैं। बहुत अच्छी, इफ़ेक्टिव और आला क्वालिटी की ये मेडिसिन है। चारों बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हत्ता कि इवन कि उसके ऊपर रेड रैशेज़ पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरह की अगर आपको ये सिचुएशन हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने चाइना जो मेडिसिन है वो लेनी है। चाइना को 30 टेंसी में लेके आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। हेमामाइलिस को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने यूपिटोरियम पर्क को फिर आपने 30 टेंसी में लेके 3 टाइम इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जल्द से जल्द फ़र्क पड़े, आप जल्द से जल्द ठीक हों, और ये इंशाल्लाह आपके ब्लड को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। बड़ी अच्छी मेडिसिन है, बहुत जल्द आपको रिकवर करेंगी। इन तीनों को आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 3 से 5 ड्रॉप्स। बहुत जल्द आपको ये रिकवर करेंगी और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, ब्लड आपका पतला हो जाता है, एचबी कम हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है और आप इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं अपने तमाम सामीन से, तमाम नाज़रीन से, तमाम दोस्तों से, तमाम चाहने वालों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।